मेरा पति मुझसे 30 साल बड़ा है। बाल विवाह एक सच्ची कहानी। जब मैं बच्ची थी तब शादी करके बच्चे पैदा करने का दबाव और पति की प्रताड़ना से अप्रत्यक्ष रूप से कई दफ़ा मेरा सामना हुआ। मैं बिहार के बेगूसराय ज़िले से हूँ। जब मेरी उम्र यही कुछ 12 साल रही होगी तब दरवाजे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। हर रोज़ चंदा की पिटाई होती थी। उसका पति उसे हर रोज़ मारता पीटता था। खैर, अब मेरी असल ज़िंदगी की कहानी पर आती हूँ, जिसे जानने के बाद हो सकता है आपको मुझ पर तरस आ जाए, रहम करने की सोचें मुझ पर, लेकिन गुजारिश है कि ऐसा कुछ मत करिएगा। बस दिल हल्का करने के लिए आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। माँ पापा ने खेलने कूदने की उम्र में मेरी शादी मुझसे 30 साल बड़े आदमी से करवा दी। मुझे ना तो शादी के बारे में कुछ पता था और ना ही यह कि शादी के बाद बच्चे भी पैदा करने होते हैं। मैं आज भी अपने पति को भैया ही कहकर पुकारती थी हूँ, क्योंकि पति के तौर पर मैं कभी उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पाई। और स्वाभाविक भी है कि बाप की उम्र का आदमी अगर जीवन साथी बन जाए तो क्या ही कहना। मैं शादी करके असम चली गई, जहाँ मेरा ससुराल है। मैं काफ़ी डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि शादी होगी और उसके बाद माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं जैसे ही अपने ससुराल पहुँची, मेरे पति ने मुझे कॉन्डम लाकर दे दिया। मैं समझी गुब्बारे हैं और मैं काफ़ी खुश होकर सभी को बताने लगी कि देखो ना भैया क्या लेकर आए हैं मेरे लिए। फिर मैंने उस कॉन्डम को फुलाया और घर पर टांग दिया। जब घर के अन्य सदस्य को इस बारे में जानकारी मिली तब उन्होंने मेरे पति को काफ़ी डांट लगाई कि बच्ची को कुछ पता नहीं है, क्यों लाकर देते हो ये सब। इसके बाद कई दफ़ा उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मानसिक तौर पर मैं तो सेक्स के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे लगता था कि बाप की उम्र का आदमी, या फिर जिसे मैं भैया बुलाती हूँ, वह कैसे मेरे साथ यह सब कर सकता है। धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे अंदाज़ा होता गया कि यही आदमी मेरा पति है और इसी के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। हम लोग असम में लगभग 8 सालों तक रहे, फिर बिहार आ गए। अब यहाँ तो कुछ भी हुआ वह अजीब ही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार और यूपी के कई इलाकों में भाभीयों के साथ मजाक के नाम पर क्या होता है। मैं बेगूसराय में थी, मगर अपने मायके में नहीं, पति के रिश्तेदार के घर पर। अब बड़ी हो चुकी थी, थोड़ी मसाला पीस रही थी और मेरे पति के भांजे ने पीछे से आकर मेरे स्तनों को पकड़ लिया। मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ लगा दिए। वहाँ मौजूद महिलाओं ने कहा कि इसमें गुस्सा करने का क्या है, यह तो हक है उसका। उसने हक से मजाक किया। इस बारे में जब पति को जानकारी मिली तब उसने कहा कि यह तो रिवायत है। इन सब के बीच मेरे साथ छोटी मोटी हिंसात्मक घटनाएं होती रहती और मैं दिल्ली आ गई। अब मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, उनके लिए मैं ही माँ बाप सब कुछ थी। दिल्ली के दल्लूपुरा में हमने एक किराए का मकान लिया और लोगों के घर चौका बर्तन का काम शुरू कर दिया। किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाना तो किसी के घर पर खाना बनाना। इस दौरान हर 5-6 दिनों में हमारे बीच झगड़े होते थे। मेरा पति लगातार मुझ पर आरोप लगाता था कि मैं फ्लैटों में जहाँ खाना बनाने जाती हूँ वहाँ पुरुषों के साथ मेरे अवैध संपर्क हैं। यह भी कहा जाता था कि वहाँ से शारीरिक संपर्क बना कर आई है। अब कुछ दिनों के बाद बेटों से भी बनाना। खैर, यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई थी। पता होता था कि घर जाना है और पति की डांट सुननी है, मार खाना है। अभी हाल ही की बात बताती हूँ। जब हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, मैं घर के दरवाजे के पास बैठी थी और तमाम बंगाली महिलाएं भी वहाँ मौजूद थीं। मेरे पति ने मेरे माथे पर जूठा हाथ धो लिया। जब मैंने विरोध किया तब उसने अपनी पैंट की चैन खोलकर मेरे माथे पर पेशाब कर दिया। वहाँ मौजूद महिलाएं अचंभित रह गईं और वह लगातार मुझे गालियाँ देता रहा। अब बिल्कुल मेरा मोह भंग हो चुका है। मैं चाहती हूँ वह हमसे और हमारे बच्चों से कहीं दूर चला जाए, ताकि मेरे बच्चे एक ऐसे माहौल में अच्छी शिक्षा ले पाएँ जहाँ उसकी माँ के
कपड़े उसके सामने ना उतारे जाएं, जहां बेटों के सामने उसकी मां के सिर पर पेशाब ना किया जाए और यह भी नहीं कहा जाए कि आने वाले वक्त में मैं अपने बेटों से सेक्स करना। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।